ओके, जय गुरु जी। ओके। um, आप आ गए हैं सारे? कोई भी आ जाए। अंजलि, कैन आई स्टार्ट द सत्संग? ओके, जय गुरु जी। अगर मुझे कोई थम्स अप दे दे तो बेटर रहेगा, सो दैट आई कैन स्टार्ट माय सत्संग, नहीं तो मैं वैसे भी शुरू कर दूंगी सत्संग। ओके, जय गुरु जी एवरीबॉडी। तो मैं तो ऐसे ही देखे जा रही हूँ कैमरे के अंदर। ओह माय गॉड, इट्स क्रेजी। एनीवे, जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। और बहुत सारा प्यार सारी संगत को। और सत्संग, कितने सारे सत्संग हम सुन रहे हैं ना। तो आज मैं गुरु जी को ये कह रही थी, आज गुरु जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं सत्संग नहीं कर पाऊँगी, शायद अंजलि आंटी मना कर देगी, अपनी अपनी दिल की बात बता रही हूँ। तो जब फ़ोन आ गया मैंने सोचा पता नहीं कन्फर्मेशन आई है कि नहीं आई है, तो मैं सत्संग करूँगी नहीं करूँगी पता नहीं, ऐसे ही लग रहे थे, ढीली ढीली सी लग रही थी। बट फिर जब फ़ोन आया तो मैंने कहा नहीं चलो उठ के खड़े हो जाओ, तो गुरु जी का गुणगान करना है, तो तबीयत ख़राब है, सर दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, आपको सत्संग करना है तो कर रहा है। सो इस नोट पे सारों को बहुत सारा प्यार, और सारी गुरु जी की संगत को बहुत सारा प्यार, और बहुत बहुत सारी मुस्कुराहट, चेहरों पे सारों के मुस्कुराहट रहनी चाहिए। ये मेरा मानना है कि जब तक मुस्कुराते रहेंगे तब तक कल्याण भी होते रहेंगे। जो रोना पिटना शुरू हो जाएंगे तो वहाँ पर ऐसे लगेगा जैसे कल्याण ही नहीं हुआ। ये मेरी अपनी मन की बात है, ऐसा नहीं कि गुरु जी ने कोई बात कही। चलो आज सत्संग ऐसे स्टार्ट करते हैं कि छोटे छोटे सत्संग करूँगी। चौपा वाला सत्संग तो सबने सुना है कि क्योंकि जब गुरुजी ने हमें 2005 में बुलाया तो तब उन्होंने कहा था कि जब आप प्रॉब्लम्स में होते हो ना तभी मैं तुम्हें बुलाता हूँ। तो ऐसी इसी तरीके से मैं 2005 में हम गुरुजी के पास पहुँचे, जब हमारी बहुत सारी परेशानियाँ थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी हमारी लाइफ के अंदर। तो तब वो कहते हैं ना कि जब आप बहुत परेशान होते तो ही गुरुजी बुलाते, नहीं तो कोई किसी को गुरु की भगवान की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से गुरुजी ने हमको 2005 में बुलाया, और जब उन्होंने बुलाया हमें तो उस उन्हीं के हो गए रह गए। मुझे याद है कि मैं कल भी ये बात कह रही थी, रात को जब सत्संग करी थी ज़ूम पे गुरुजी के आश्रम पर, तो मैं ये कह रही थी कि जब मैं पहली बार गुरुजी के पास गई ना तो उन्होंने ना सीधा ही सवाल मुझसे किया कि तू 10 साल पहले क्यों नहीं आई। तो मैं मन में सोचती थी कि गॉड 10 साल पहले अगर मैंने, और छूटते ही मैंने जवाब दे दिया गुरुजी मैं तो, आपने मुझे बुलाया नहीं। तो उन्होंने कहा तू कम नहीं है तो साइड में बैठ जा। फिर उनके अंदर से बड़ी अच्छी खुशबू आई जा रही है। तो आपका थॉट कैसे पढ़ते हैं, आपके अंदर के विचार कैसे पढ़ते हैं, और कैसे जानी जान है वो, शुरू से बता दिया उन्होंने। मेरे मन में था कि पूछूं कि गुरुजी कौन सा अच्छा परफ्यूम लगाते हैं, कौन सी कि इतनी अच्छी खुशबू है, कौन सा लगाते होंगे परफ्यूम। तो उन्होंने मन में एक बात आई और चली गई बात। ऐसा नहीं है कि भूल भाल जाते हैं हम, याद आती थोड़ी ना, एक थॉट आता है, जैसे कोई थॉट्स आपके इतने सारे आते हैं आप भूल जाते हो। तो ऐसे ही मैं भी सारे जो थॉट्स वो थॉट थे भूल गई। 1 महीने बाद मैं गुरुजी के पास जब गई तो मुझे कहते तेनू पता है महापुरुषां दी ना अपनी खुशबू होंदी है, वो ना कभी परफ्यूम नहीं लाते। मैंने कहा पता नहीं गुरुजी क्यों मुझे ऐसे बोल रहे कि महापुरुषों की अपनी खुशबू होती है, परफ्यूम नहीं लगाते। घर आई तो याद आया कि फर्स्ट डे जब मैं गुरुजी से मिली थी ना, तो मेरे मन में ये ख्याल आया था कि गुरुजी परफ्यूम बड़ा अच्छा लगाते, तो उसका जवाब मुझे दिया। तो तब एक एक थॉट ही आया मेरे दिमाग में, पर गुरुजी को सब पता है, गुरुजी को एक एक चीज़ आपकी बारीकी पता होती है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी पहली एक बारीकी की, मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, जानता हूँ, मैं नहीं भूलूंगा। ये है हमारे गुरुजी की, हम भले ही भूल जाएंगे, हम भले ही यू नो
अपना विचार लाके, इवन गुरु के प्रति प्रेम लाके, कोई उस प्रेम में भाव में कुछ हम कह देते हैं तो हम भूल सकते हैं, बट गुरु जी कभी नहीं भूलेंगे। वो आपको सच में बता भी देंगे कि हाँ जी, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। हैं वो तो रहते ही हैं, 24 साथ रहते हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो जैसे हवा हमारे साथ 24 घंटे, उसी तरीके से गुरुजी भी हमारे पास इर्द गिर्द सारा टाइम 24 घंटे रहते हैं। जैसे वो सांसों में बसते हैं। जैसे आप सांस लेते हो, सांस के बिना आप जीवित नहीं रह सकते, उसी तरीके से हम भी गुरु के बिना जीवित नहीं रह सकते। वो हमारी सांसों में बसते हैं, वो हमारी सांसें हैं। अगर हम एक भी दिन गुरु जी को भूल जाएं, एक पल भी, अंदर जाता है। ये नहीं कि आपको बार बार बोलना है जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बोलने से नहीं, अंदर महसूस होने चाहिए 24 घंटे, तब वो शुक्राना आप एक बार निकल जाता है आपका। ऐसी थॉट्स के ऊपर कि आज भी हमारे वो थॉट्स पढ़ते हैं, आज भी आ, हमारा ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ख्याल नहीं रखते। अगर हम गुरुजी से मिले हैं तो कुछ मैं ऐसे बताऊंगी चीज़ें जो कई बार क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना संगत। आपने कितना सुना होगा, हर जगह सुना ही होगा सत्संग, बहुत सारे मेरे सत्संग सुने होंगे ऐसे। तो जो भी आते जाएंगे मैं बताती जाऊंगी। बट जैसे गुरुजी हमको कई बार ड्रीम्स में आके बता जाते थे कई चीज़ें। जैसे अगर वर्बली नहीं बताना या कुछ नहीं बताना तो उनके अपने तरीके हैं। कभी वो सामने से भी बता देंगे, कभी वो एक मैसेज के थ्रू बता देंगे, कभी वो ड्रीम में आके भी बता सकते हैं, कभी किसी के थ्रू भी मैसेज आ सकता है। बट वो जेन्युइन होना चाहिए, वो सच्चा मैसेज होना चाहिए। ऐसा मैसेज नहीं होना चाहिए कि बंदा उस मैसेज को या उस ड्रीम को सुन के कन्फ्यूजन में पड़े, क्योंकि जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें होती हैं, गुरु की चीज़ें कन्फ्यूजन वाली नहीं होती। गुरु जी की चीज़ें क्लियर कट होती है एकदम, जिसको कहते हैं ना क्लैरिटी, डाउट नहीं रहेगा आपको। चीज़ें होती हैं गुरु जी की। सो इस तरीके से जैसे गुरु जी ने दिए बहुत सारे, वो से करूँगी, पर्सनल ड्रीम्स हैं, और वो जब टाइम आएगा मुझे बताना। तो इस तरीके से जैसे गुरुजी ने मुझे जैसे जैसे मैं मानती थी, और जब गुरुजी के पास जाना हुई तो मेरा जो खिंचाव था ना वो गुरुजी की तरफ ज़्यादा बढ़ गया। साईं बाबा की तरफ मेरा खिंचाव जो था वो कम होता जा रहा था। तो मुझे स्ट्रेस कर रही, क्या मैं साईं बाबा के साथ गलत कर रही हूँ और या मैं गुरुजी के साथ गलत कर रही हूँ, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था। और वो गुरुजी चोले में थे उस टाइम पर मैं गुरुजी से जाके तो पूछ नहीं सकती थी गुरुजी कि मैं सही कर रही हूँ, आपको मानूँ या साईं बाबा को मानूँ। तो ये जब मेरे मन में बात चलती रही, एक हफ्ता मुझे नींद नहीं आई, तो एक दिन मुझे ड्रीम आया गुरुजी का। कैसा ड्रीम आया कि मैं एक लाइन में लगी हुई हूँ साईं बाबा के मंदिर में, और मैं और मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे, हम साईं बाबा के मंदिर में लगे हैं और लाइनों में कि उनके दर्शन करने जाएंगे। और जब मैं वहाँ जब पहुँचती हूँ तो बाबा का आसन खाली होता है, वहाँ मूर्ति नहीं होती बाबा की। और मैं कहती हूँ सारे लोग तो दर्शन करने आ रहे हैं, पर मेरे को यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, तो किसके दर्शन कर रहे हैं। तो इतने में देखा कि गुरुजी जहाँ परचन पड़े लगे होते हैं ना, उनके निशान जो हैं साईं बाबा के मार्बल के, तो उधर गुरुजी बैठे हुए हैं चौकड़ी मार के, आलती पालती मार के। और मैंने कहा गुरुजी आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो मुझे कहते हैं एक कोई लड़ पकड़े रख, इतने उतने पटकन दी लोड़ नहीं है। फिर मैंने उनका लड़ पकड़ लिया, उनके नाम का अमृत पिलाया गुरुजी ने मुझे, और उसके बाद फिर मैं रह गई उनकी होके। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। उनकी होके मैं रह गई, और मैं कभी भी इधर उधर नहीं भटकी, कभी साईं बाबा के मंदिर मैं नहीं गई। उसके बाद मैंने कभी कदम नहीं रखा बाबा के मंदिर में, और ना मुझे कोई गिल्टी फीलिंग हुई कि ओ गॉड इधर से। क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये पाया कि मेरा सब कुछ जो है ना वो गुरु जी हैं। मेरी सुबह भी वही, मेरी दोपहर भी वही, मेरी शाम भी वही, मेरा पल भी वही, मेरे भगवान भी वही, मेरी माता रानी भी वही, मेरे गणेश जी भी वही। तो मेरी पहुंच सिर्फ मेरे गुरु तक है। मेरे को और किसी की स्तुति करनी आती नहीं।
ना मैं जानती हूँ किसी का पाठ पूजा करना, मैं नहीं जानती। तो इस अगर आपने ये निछावर कर दिया अपने गुरु के ऊपर, तो गुरु अपना रंग भी आपको देगा और उनके रंग में आप रंग जाओगे। क्योंकि आप बहुत सारे रंग लेते हो ना, अगर आप पर्पल रंग चढ़ा लोगे, लाल रंग चढ़ा लोगे, येलो चढ़ा लोगे, तो जितने भी रंग का अगर आप मिश्रण लेके अपने ऊपर रंग लगाओगे तो वो कन्फ्यूजन पैदा करेगा और उसका रंग हमेशा भद्दा सा होगा। पर अगर एक रंग लगाए रखोगे, एक रंग में रंगे रहोगे, तो फिर वो रंग हमेशा प्योर रहेगा और उसकी जो रस है, उसकी जो मस्ती है, वो हमेशा बरकरार रहेगी। तो उनके रंग में रंगे रहो, गुरुजी के रंग में रंगे रहो, तो मौज ही मौज है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, या जब हम गुरुजी से जुड़े तो उन्होंने एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की, फिर उन्होंने हमारी बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करी, हमारे जीवन को सॉर्ट आउट किया। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा वैसा ही रहे। जीवन में इतनी सारी दिक्कतें भी आई, आती जाती हैं, मतलब कोविड के टाइम में भी आई, पहले भी आई, इतनी सारी दिक्कतें आई, बट गुरुजी का लड़ नहीं हमने छोड़ा। गुरुजी, क्योंकि गुरुजी तो आपकी सांसें हैं, आपकी वो एक जिसको कहते हैं, तो हवा एक मिरेकल है। तो अगर प्रॉब्लम्स भी आती तो इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी ने तो सामने लिया है कि हम तुम्हारे सारे मिरेकल्स करेंगे, एक एक चीज़ संवारेंगे। सवरे ना, क्या दिया आज आज हमारे को गुरुजी ने। एक बात बताओ, मैं हमेशा संगत से ये भी एक सवाल पूछती हूँ, ये हम सत्संग एक 1 to 1 बात होती है, जैसे सवाल है कि अगर हम गुरुजी के पास जाते हैं, कई सवाल ऐसे भी उठते थे कि देखो जी हम बड़े अच्छे थे और बड़ा सब कुछ अच्छा चल रहा था, जैसे ही गुरुजी के पास आए तो देखो सारी चीज़ें बदल गई, हमारा तो डावाडोल हो गया, हमारा बिज़नेस नीचे गिर गया, हमारा ये प्रॉब्लम्स आ गई। गुरुजी के पास आके होता है क्या ऐसे? तो हम होता था और गुरुजी का भी यही कहना होता था कि देखो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे आने वाले जीवन में अगला पल कैसा होगा, आप हो या नहीं हो, आप सांस है या नहीं है, पता नहीं। बट एक बात तो तय है कि आप जो आपका वक्त, अगर आपका बुरा वक्त आने वाला है, मतलब वक्त के आपके मुताबिक चीज़ें नहीं हुई, या आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर गया, या जो भी कुछ है, अगर आपका वक्त अच्छा नहीं है आगे आने वाले टाइम में, तब आपको गुरुजी बुला लेंगे। या आपका जो वक्त अच्छा नहीं चल रहा, तब आपको गुरुजी बुलाएंगे, ऐसे नहीं बुलाएंगे पहले। कई मुझे सवाल करते हैं और हम भी मिलते को पहले क्यों नहीं बुलाया, आपका राइट टाइम अभी था। क्योंकि शायद, मैं ये नहीं पक्के तौर से कह सकती, शायद जब आप उस टाइम गुरुजी को मिलते तो आप जुड़ नहीं पाते, क्योंकि ऐसी बड़ी संगत थी जो गुरुजी को मिली बट दोबारा से जुड़े हैं। सो अगर आप मिलते भी तब भी आप सवाल करते गुरुजी से हज़ार तरीके के, शायद सेटिस्फाई ना होते, और फिर आपके मन में शंका रहती। बट आज अगर गुरुजी नहीं है चोले में, बट आप उनका रूप देखते हो, उनका रंग देखते हो, उनके आव भाव देखते हो, उनके ब्लेसिंग्स और कल्याण करने के तरीके देखते हो, तो आप ये देखो कि ये है उनकी असली पावर। ये नहीं कि आप ये सोचो कि अगर हम मिले होते तो बहुत ज़्यादा कुछ और ही बात होती है, हम भगवान से मिले हैं, हाँ हम मिले हैं, ज़रूर मिले हैं, पर उनका एहसास जो आज हम भी तो नहीं देख पा रहे, उनका एहसास हमारे जीवन में, ये अगर आप नहीं मिल पाए, मिलते तो भी शायद आप कर सकते थे। कई जो बहुत बार बुलाया और बहुत बार ही कहते थे आया करो आया करो, तो नहीं आते थे, आए उसके बाद छोड़ दिया और निंदा करते थे उनकी। इस निंदा से बात याद आई कि एक बार ऐसे ही हुआ कि मैं गुरुजी के पास जाया करती थी, तो शाम को वापस आती थी। कई बार मेरे हस्बैंड नीरज नहीं जाते थे मेरे साथ, तो मैं तो गुरुजी को तो पता था कि, तो मुझे कहते फिर पार्टियाँ नहीं आए, मैं कहा नहीं पार्टियाँ नहीं आए, तो कह रहे विस्की पी रहे, मैंने कहा हाँ जी। तो ही उनको पता होता था सारी बातें। तो उनके एक फ्रेंड आया करते थे, तो जब मैं वहाँ पहुँचती थी घर तो वो होते थे,
तो वो कहते थे तो कहाँ गई थी, मैंने कहा मैं गुरु जी के पास गई थी। कहते हैं कौन से गुरुओं के पास जाती रहती है, क्या गुरु भगवान शगवान कुछ नहीं होते, अपने कर्म होते हैं, अपना ये होता है, बड़ा लेक्चर वेक्चर देना। मैंने कहा पर मुझे जो बड़ा पसंद आता है, मुझे ये अच्छा लगता है। मैंने दूसरी देख ली, पार्टीज़ की दुनिया देख ली, मैंने डिनर्स की दुनिया देख ली, मैंने रिश्तेदारी की दुनिया देख ली, बट मुझे जो रस इधर आता है ना, वो मुझे कहीं नहीं आता। ये मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ क्योंकि मैंने वो जीवन भी जी लिया है, तो अब मुझे ये वाला जीवन में मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा रस है। वो कहते नहीं नहीं ऐसे सब कुछ नहीं है, बात आई गई होगी, बड़ी बार उन्होंने मुझे उलामा देना, तो क्यों जाती है गुरु के पास, तू क्यों गई गुरु जी के पास। तो थोड़े दिन बाद एक बार ऐसे मैं एम्पायर स्टेट में में था, तो वो दिखाई दिए जो इतने बोल रहा था कि गुरुओं के पास जाने की ज़रूरत, यू नो क्यों जाना, निंदा निंदा भी नहीं कर रहे थे, बट कह रहे क्या गुरु नहीं होते, पास कैसे आ गए। तो मैं बाहर गई, उनको मिली, मैंने कहा ऐसे हंसी मजाक में मैंने पूछा, तो मुझे कहते हैं कि मैं ना बड़ी प्रॉब्लम में आ गया। मैंने कहा क्या हो गया, हो गया। मैंने कहा ओ, और फिर उनको गुरुजी ने लोटा ब्लेस करके दिया और वो ठीक हो गए। और उसके बाद गुरुजी की संगत, मैं कहने का मतलब ये है कि आप आपके पल में, आपके जीवन में क्या होने वाला है आपको पता नहीं है, तो हम किसी की निंदा नहीं कर सकते। हम गुरुओं की तो खासकर निंदा नहीं कर सकते, हम भगवानों की भी निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें उन भगवान की कब ज़रूरत पड़े, हमें गुरु की कब ज़रूरत पड़े। चाहे सारे जने मानते हैं या नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं। अगर एक जना भी मानता है वो भी काफ़ी है। ये नहीं कि आपको ज़बरदस्ती किसी को बोलना है, कि हस्बैंड को वाइफ को बोलना है कि आप गुरुजी को मानो, ये हो जाएगा, या वाइफ हस्बैंड को बोले, हस्बैंड वाइफ को बोले, और बच्चों को भी ज़बरदस्ती करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जब उनका राइट टाइम आएगा तो वो अपने आप गुरुजी के पास आ जाएंगे, अपने आप गुरुजी बुला लेंगे। जैसे संगत को बोला कि सिस्टर वो मानती थी, तो कहती मेरा भाई नहीं आता गुरुजी आपके पास, मेरा भाई क्यों नहीं आता आपके पास, मेरा बड़ा मन है उसकी भी ब्लेसिंग हो जाए, उसका भी कल्याण हो जाए। तो गुरुजी ने बोला हाले उन्हें 10 साल लगे है, वो आपे आ जाएगा। सो हम होड़ में होते हैं कि किस तरीके से गुरुजी बुलाएं, किस तरीके से पे छोड़ दो कि उस जब उनका राइट टाइम आएगा तो अपने आप वो आ जाएंगे और अपने आप वो जुड़ जाएंगे। आप ज़बरदस्ती किसी को जोड़ नहीं सकते। तो ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमने गुरु जी और जो वही मैं आज बात, जैसे मैं अपना, चलो आज अपना बैग का सत्संग सुना कि जब ये गुरुजी के चोला छोड़ने की बात है, चोला छोड़ने से पहले तो जो था लाइफ में वो तो था ना, वो तो गुरुजी, ऐसे लगता था कि जैसे गुरुजी हमेशा साथ होंगे, हमें हमारे बच्चे भी आगे बढ़े होंगे तो भी गुरुजी होंगे, हम बेशक चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। पर गुरुजी ने चोला छोड़ा, फिर उसके बाद भी फिर हमने अपने आप को हिम्मत बांधी और जीवन जीना शुरू किया। ऐसे ही 2014 में जब बहुत सारी परेशानियां मेरी लाइफ में आने लगी, तो मैं गुरुजी को ना बोलती रही, मैंने कहा गुरुजी आप मेरा ख्याल नहीं रखते, आप मेरे को प्यार नहीं करते, आप भूल गए हो मुझे। मैं सत्संग करती रहती हूँ, मैं जो आपने सेवा दी है वो उसमें लगी हुई हूँ, बट आप मेरा नहीं ख्याल रखते। अगर मैं आपका ख्याल रख रही हूँ तो आप मेरा ख्याल नहीं रख रहे। ऐसे अपने दिल की बात है, ये कोई बढ़ाई की बात नहीं है, बट एक अपने दिल की बात बता रही हूँ कि जो मैंने गुरुजी को उस टाइम पे कही। तो उन्होंने मैं बोलती रही, नवंबर की बात है, टाइम बीतता गया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं गुरुजी, और भी ज़्यादा दर्द होता गया मुझे, वो भी बात नहीं, कोई बात नहीं, सत्संग करना, फिर दर्द में आना, फिर सत्संग करना, मतलब वो चलता रहा मेरा कारवां। और 2015 में एक आंटी आती हैं, उषा मनास आंटी, बहुत पुरानी संगत हैं। वो जब मेरे पास आई तो मैं उनको बड़े टाइम से कह रही थी कि आप आके ना सत्संग करो, क्योंकि उनके पास एक बड़ा अच्छा सत्संग ब्लेसिंग दी थी, और 20 साल बाद उनके हस्बैंड की कैसे गुरु जी उनके हस्बैंड को बचाया था। वो सत्संग ज़रूरी है सुनना। वो अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो जब
ज़रूर वो सुनाएंगी आप लोगों को सबको सत्संग। तो गुरुजी ने उनको कोका ब्लेस करके दिया था, जो नाक का गोल्ड का होता है वो दिया था कि ये रख। तब वो गुरुजी बहुत यंग थे और वो भी सब यंग थे, तो उन्होंने रख लिया और ठीक है। तो उनके हस्बैंड की बहुत सा हुआ, समझो एक शिप ब्रेक हुआ, मतलब शिप टूट गया। तो कैप्टन इन द मर्चेंट नेवी जिसको हम कहते हैं, तो वो शिप अलास्का में 2 हिस्सों में टूट गया। वो कैसे गुरुजी ने बचाया, सारे क्रू मर गए, सब मर गए थे उसमें, बट वो एक ही एक थे वो जो बचे रहे। तो वो सुनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। बट कैसे 20 साल बाद वो ब्लेसिंग हुई और गुरुजी ने एहसास दिलाया कि ये तेरे को 20 साल पहले मैंने ब्लेसिंग दी थी। तो मैं चाहती थी संगत ये ना सोचे कि इंस्टेंट गए, अभी लो जी, लो तथास्तु, ब्लेसिंग मिल गई गुरु। तो मैं चाहती थी कि गुरुजी की ब्लेसिंग की जो मियाद होती है ना, जो टाइम फ्रेम होता है, वो गुरुजी कभी नहीं बताते थे कि इतने टाइम में तेरा काम हो जाएगा, इतने टाइम में ये हो जाएगा। तो हर पेशेंस रखे, टाइम की ब्लेसिंग मिल जाएगी। तो मैं चाहती थी, उन्होंने वो सत्संग ज़रूर सुना मेरे लिए। जब वो आई तो वो मेरे लिए ना कुछ लेके आई, एक बैग मतलब एक बैग जिसके अंदर कुछ सामान था। तो मैंने कहा कुछ दरबार के लिए, क्योंकि हमारा गुरुजी का दरबार था वहाँ पर, तो कुछ सामान लेके आई होंगी, अगरबत्तीज़, मोमबत्तीज़, क्योंकि मैं अगरबत्ती बहुत जलाती थी और मोमबत्ती भी बहुत सारी जलाती थी। तो सबको पता था कि मैं ये सब जलाती, तो कई बार वो गिफ्ट दे जाते थे गुरुजी के लिए। सो मैंने कहा अच्छा बताओ, कहते तेरे लिए भी आज एक सत्संग है। मैंने कहा क्या सत्संग है? तो कहती हैं कि ऐसा है कि खोल। पहले मैंने खोला, जब वो खोला तो देखा एक बैग है, बड़ा सुंदर ब्लैक कलर का बैग है, और वो ब्लैक कलर के बैग पे मेरा नाम लिखा हुआ ओल्गा। तो उन्होंने मुझे फिर सत्संग सुनाया, कहती है ये बैग जो है मेरे पास, मेरी सिस्टर है वो कनाडा रहती है, उसने मेरे को ये गिफ्ट भेजा, और ये गिफ्ट मेरे को भेजा तो मैंने भी अलमारी में ऊपर रख दिया। जैसे गिफ्ट्स आते तो मैंने अलमारी में ऊपर रख दिया, और भूल भाल गई। तो कहते गुरुजी एक दिन ड्रीम में आके बोलते हैं कि ऐसा है, जिदे नादा बैग है ना उन्हों दे के आ। कह रहे किदे नादा बैग है, क्योंकि उन्होंने तब तक बैग पे नाम नहीं देखा, बस जैसे कोई गिफ्ट आता है आप रख देते हो, जब आप यूज़ नहीं करते तो आप रख देते हो। तो उन्होंने फिर वो कह रहे मैंने निकाला उसमें से, और फिर मैंने उसको खोल के देखा, और देखा तो उस पर तेरा नाम लिखा हुआ था, ओल्गा प्रॉपर। तो कहती है मैं जब देखा वहाँ पर तो तेरा नाम, तो मैंने कहा अच्छा मैं दे दूँगी, कोई बात नहीं। मैं भूल भाल गई, नवंबर का आया हुआ बैग, और गुरुजी भी मैं नवंबर को मेरा उलामा जा रहा था। तो फिर उसने जब वो थोड़े दिन फिर नहीं आई, तो फिर गुरुजी ड्रीम में आए, कहते कि तू ओदे नादा बैग है उन्होंने दे के क्यों नहीं आंदी है। तो कहती है गुरुजी तुसी तो पिछे पै गए हो, मैं दे आवांगी। तो फिर कहती है फिर मैंने सोचा अच्छा चलो जाके दे आऊँगी। तो दोबारा से वो भूल गई, और फिर मई में आने से पहले, सत्संग में आने से पहले, फर्स्ट फ्राइडे का सत्संग था, उन्होंने बोला कि तू दे के आ। उन्होंने कह रही इतना गंदी नज़रों से देखा। मैंने कहा मैं जाके दे के आती हूँ। तो जब वो लेके आई वो बैग, और मैंने देखा, तो मैंने कहा कि देखो बात ये नहीं, बैग मैं उनको बोल रही आप मुझे भूल गए, मुझे भूल गया, मुझसे प्यार नहीं करते, ये नहीं है फलाना ढिमकाना, उन्होंने मेरे नाम का बैग पेश कर दिया मेरे लिए। आज भी मेरे पास वो बैग है, मैं वो झोला लेके, मैं उसको झोला कहती हूँ कि बड़ा बड़ा सा बैग है, लंबा सा, और उस पर मेरा प्रॉपर नाम लिखा हुआ है, प्रॉपर नाम। मैं फ़ोटोग्राफ अंजलि को भेज दूँगी, आपको वो सब भेज देगी, या ग्रुप में जहाँ भी डालना है आप अपने पेज पे डाल देना कि देखो कैसे गुरुजी प्रमाण देते हैं कि सुनवाई है। कि जब मैंने उनको बोला कि उस नवंबर में बोला कि गुरुजी आप मेरा ख्याल नहीं रखते, आप मेरे को भूल गए हैं, तो तब से मेरा बैग आया हुआ था मेरे नाम का, मेरा ख्याल रखते हैं, वो जानी जान है, वो सब जानते हैं मेरे आसपास क्या हो रहा है, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, या आपके भी सेम, जैसे अगर मेरी लाइफ में पता है तो उनको आपकी लाइफ में भी पता है कि क्या हो रहा है। बट सब्र रखो, थोड़ी सी पेशेंस रखो, थोड़ा सा धीरज रखो। कि आप कई बार सवाल कर देते हो ना गुरुजी से कि पता नहीं सुनते भी हैं कि नहीं सुनते हैं, हम ऐसे ही मरे जा रहे हैं।
हमारी परेशानियां दूर नहीं हो रही। और कोविड के टाइम में तो सब परेशान थे, ये नहीं कि सिर्फ आप एक एक नहीं था, सारी संगत परेशान थी, पूरी दुनिया परेशान थी। तो हम भी उस दुनिया का एक पार्ट हैं। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम अगर परेशान थे तब भी परमात्मा ने हमें 2 वक्त की रोटी दी, गुरुजी ने हमको छत दी, और कपड़े का तो कोई शौक़ ही नहीं होता, अब नॉर्मल कपड़े पहनते हो। तो आप ये सोचो आपकी जो बेसिक नीड्स थी वो गुरुजी ने पूरी करी। और दूसरा, हम सब ने इस कोविड के टाइम में सीखा भी बहुत कुछ है। एक दूसरे के साथ तालमेल में रहना, एक संगत दूसरे संगत के साथ भी तालमेल में रहती है। कितनी चीज़ें, हिम्मत हमने सीखी, हमें गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी कि हम डरे नहीं। क्योंकि डर सबसे बड़ी जो जो अंदर का डर होता है ना इंसान का, वो सबसे ज़्यादा खाता है। इनसिक्योरिटी कि हाय पता नहीं क्या होगा, हाय अब हमारे जीवन में क्या होगा, अगर हमारे को कोरोना हो गया तो क्या होगा। जो होना होगा वो तो होना ही है, बट डर के और उसको कोरोने मतलब कोविड को इनवाइट करना, ये भी कोई समझदारी की बात तो है नहीं। तो आप देखो गुरु ने आपको कितना कुछ दिया है। हम सोचते हैं गुरुजी ने तो हमको कुछ नहीं दिया, क्यों? क्योंकि हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। बट जो आपको कॉन्फिडेंस दिया है, जो आपको जीने का तरीका सिखाया है, कहाँ से आप थे, कहाँ अशांत रहते थे, अब शांत हो गए हो। कहाँ आप सोचते थे कि हमारा जीवन अब ख़त्म हो गया, तो आपने गुरुजी ने आपका नया जीवन फिर से शुरू किया। तो हर हर संगत गुरुजी के लिए प्यारी है। हर संगत गुरुजी को जिसको कहते हैं ना कि गुरुजी एक एक संगत को चुनते हैं और सबको प्यार करते हैं। ये कभी भी मत महसूस करना कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। जैसे मैं एक सत्संग और सुनाती हूँ। जैसे हाँ, जैसे कि वो जानते थे, जब मैं अपनी मदर इन लॉ को फर्स्ट टाइम लेके गई गुरुजी के पास ना, मेरी मेरी मदर इन लॉ आर्य समाजी थी। और वो ज़्यादा गुरुओं में और ज़्यादा ये रिचुअल्स में नहीं थी। उनको लगता था एक हवन है और जिस परमात्मा है, और वो अपना मंत्र जाप करती थी, गायत्री मंत्र का। तो बहुत अच्छी नेक लेडी मेरी मदर इन लॉ। तो जब उनको पहली बार लेके गई ना, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी ये ना नीरज की मम्मी है, मतलब मेरे हस्बैंड का नाम नीरज है, ये ना नीरज की मम्मी है। तो मुझे गुरुजी बोलते हैं तेरी भी तो कुछ लगती है, सास क्या है अपनी? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी मेरी सास। क्योंकि मुझे सास बोलना अच्छा नहीं लगता था, मुझे लगता था बड़ा बड़ा अजीब सा वर्ड है सास, क्योंकि सास बोलना मतलब कुछ और ही होता है मेरे हिसाब से। तो मैंने गुरुजी को बोला हाँ जी गुरुजी मेरी सास। कह रहे बड़ी चंगी हैगी, डाडी चंगी हैगी, एदी सेवा किता कभी इंटरफेयर नहीं करती। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी ये तो पक्की बात है, ये कभी भी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती। और बहुत अच्छी, उन्होंने आज तक मुझे तू करके नहीं बोला, आप हमेशा बोला। कभी कोई मुझे एक गलत बात भी नहीं बोली अपने मुंह से, कोई टॉन्ट नहीं मारा, कभी कुछ उन्होंने नहीं बोला। इतनी अच्छी थी वो। और कभी नहीं बोला इंटरफेयर किया लाइफ में, क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, आज तक नहीं बोला उन्होंने। मैंने कहा हाँ जी सेवा कर। मैंने कहा पर गुरुजी वो तो रहती है नोएडा, मैं कैसे सेवा करूँगी उनकी? तो मन में आया कि मैं कैसे सेवा करूँगी। तो जब ये बात हुई तो मैं वापस आई। तो फिर एक दिन मेरी मदर इन लॉ, थोड़ा टाइम बीत गया, तो मेरी मदर इन लॉ मेरे पास आई थी थर्सडे को रहने के लिए। तो कहती है तू जा गुरुजी के पास, आप जाओ गुरुजी के पास, मैं बच्चों के पास रहूँगी। मैं कहा हाँ जी ठीक है। तो मैं थर्सडे को गुरुजी के पास गई और वापस आई। और फिर फ्राइडे को वो अपने घर गई नोएडा में। तो गुरुजी नोएडा को नो आइडिया बोलते थे बाय द वे हमेशा। तो जब वहाँ गई तो देखा, जब घर पहुँची ना तो पूरा घर चोरी, मतलब चोर आ गए थे उस घर के अंदर। थर्सडे रात को चोर आ गए और सारा उनका जो लॉक्स थे वो खुल गए, पूरा सामान उनका बिखरा हुआ, पूरी अलमारियाँ उनकी खुली हुई, सरियों से, जैसे कहते हैं ना वो रॉड्स होती हैं, उस रॉड से वो उनको निकाला गया था, सारे ताले तोड़े गए, बड़े बड़ी रॉड्स थी, कुछ पड़ी भी हुई थी एक आध रॉड्स वहाँ पर। तो जब वहाँ पर वही तो उनका फ़ोन आ गया कि ऐसे ऐसे चोरी हो गई। हम सारे गए वहाँ पर। तो फिर बच्चों ने कहा कि आप अब अकेले नहीं रहेंगे, तो हमारे साथ फिर वो आके रहने लगी। मैंने कहा मैं इंटरफेयर नहीं करूँगी, आप खाना हमारे साथ खाओगे, बाकी आपको जो करना है, जहाँ जाना है, जैसे आपको करना है वो आप कर लेना। हम उनको इंडिपेंडेंट रहने की आदत थी, उनको अच्छा लगता था। ये बात हो गई। फिर मैं गुरुजी के पास
गई दोबारा तो गुरुजी कहते फिर आ गई सास। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी हुन आ गई, हुन तू सेवा कितना कर। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी अब मैं कर सकती हूँ सेवा, क्यों, क्योंकि वो मेरे पास आ गई हैं। तो मैंने कहा पर गुरुजी मत चोरी हो गई थी। कह रहे डंडा पैना सी ताई तो आना सी, नहीं तो उन्हें नहीं आना सी, क्योंकि उनको अच्छा लगता था अकेले रहना, इंडिपेंडेंट रहना। तो उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं अकेले रहूँगी। सो वजह कोई भी बनी हो बट पास मेरे आई, और फिर उनकी सेवा, जो भी सेवा कर सकती थी मैंने उनकी की। बट अब 2 साल हो गए, 3 साल हो गए उनकी डेथ को, बट बहुत अच्छी। तो कहने का मतलब ये है कि वो सारी जानते हैं आपकी बातें कि क्या क्या चल आपके लिए, क्या अच्छा है आपके लिए, सेवा कौन सी अच्छी है। तो वो हमेशा कहते थे बड़ों की सेवा करो। ऐसा नहीं कि आप सत्संग में लग गए, सारा कुछ किया और अपने घर में जो बड़े हैं उनको निगलेक्ट किया या आपने उनका ध्यान नहीं रखा, ये बहुत बड़ी गलत बात हो जाएगी। क्योंकि गुरु तो बैठे हैं, गुरु जी को ये नहीं है। गुरु जी कहते हैं कि पहले खाना खिलाओ। जैसे कोई आ जाती थी लेडी, एक बार वो आती 6:30 टच पहुँच जाना और बस गुरु जी के पास पहुँच जाना। सबको तो लालच रहता है ना हमें बड़े मंदिर जाने का या सत्संग में पहले पहुँचे, कोई बात नहीं। तो वो आ जाती थी। तो एक दिन गुरुजी ने कहा तुम क्यों आती हो इधर, तो तू पहले तू इत्थे ते आन जानी है पर अपनी सास को भूखा रख के आंदी है, तू अपनी सास को भूखा रख के आती हो। पंजाबी में उन्होंने बोला पहले अपनी सास को खाना खिला के फिर इत्थे आई। मैं इत्थे ही हैगा, मैं किते नहीं जा रहा, पर अपना काम पूरा करके आओ, भुखे नहीं किसी को रख के आना। क्योंकि गुरुजी कभी किसी को भूखा भी नहीं भेजते थे। आप देखोगे कि जब भी गुरुजी आपको पूरा लंगर खिलाते हैं और आप संगत को जब लेके जाते हो गुरुजी के पास, जो नई संगत है पहली बार, तो आप कहते हो लंगर ज़रूर खाना है ना, आप करते हो। उसी तरीके से गुरुजी इतना हमको खिलाते थे, इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं। इसी तरीके से हमको अपने बड़ों का ध्यान रखना है, चाहे माँ बाप हो, चाहे आपके इन लॉज हो, चाहे कोई भी हो, उन सब का ख्याल रखना है। तो गुरुजी वैसे ही खुश हो जाएंगे। पता लगा आपकी तू तड़ाक हो रही है, आप गुरुजी का भजन गा रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, उससे काम नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये परवानगी नहीं चढ़ेगी ऊपर। तो जब आप सेवा करते हो, अपने बड़ों का आदर सत्कार करते हो, प्यार करते हो उनसे, क्योंकि जो भी है वो आपसे बड़े हैं, तो आपको उनका आदर सत्कार ज़रूर करना चाहिए, उनकी सेवा में ज़रूर लगना चाहिए। उनकी सेवा गुरु की सेवा के बराबर होती है। अब ये मत सोचो कि बड़े मंदिर में या सत्संगों में जाके सेवा करेंगे तो गुरुजी देखेंगे हमारी तरफ, नहीं। अगर आप घर बैठ के सेवा करोगे और बड़ों की सेवा भी करोगे या जो भी आप करोगे, गुरुजी वो देखेंगे पहले, उसके बाद आपकी सेवाएं बाकी देखेंगे। तो वो भी उनकी मर्ज़ी है आपसे कितनी कहाँ सेवा लेनी है, सत्संग की सेवा लेनी है। कोई सेवा परमानेंट नहीं होती, कोई सेवा ऐसी नहीं है जो हमेशा रहेगी आपके साथ। अगर आप बड़े मंदिर में सेवा करते हो और सोचते हो कि यहाँ पर तो ये हमारी सेवा है, इसमें हमारी स्टैंप लग गई, नहीं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे कि आप सेवा कर ही नहीं पाओगे। तो इसको मान के चलो कि ये दी भी उन्होंने है सेवा, उतनी ही लेंगे जितनी कि आपकी झोली में सेवा पड़ी है। तो इसमें आपको ना, इसमें मन मुटाव नहीं करना, किसी से कुछ, किसी को दोष नहीं देना कि मेरी सेवा छूट गई तुम्हारी वजह से, ऐसा नहीं है। सेवा उतनी ही है जितनी कि आपकी दिल से सेवा हो, मन से और दिल से आप सेवा करोगे, सच्ची निष्ठा से करोगे, निष्काम करोगे, तो उसका रस और आनंद कुछ और ही होता है। तो ये छोटी छोटी सी आई गेस बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहती थी सबसे। और अगर आई थिंक काफ़ी सत्संग हुए, मुझे पता ही नहीं कितना टाइम हो गया, अगर अगर और सुनाना चाहूँ तो आप मुझे बता दीजिए, जैसे आप कहोगे। मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो बोलती ही जाऊँगी। और बहुत सारी ऐसी छोटी बातें हैं, जब आप, मैं आपको ना एक एक सीक्वेंस और एक लाइन बताती हूँ, बहुत सिंपल सा सरल सा तरीका, जैसे मैं चल रही हूँ आप मेरे साथ साथ वैसे ही चलते जाओ, तो देखो कैसा आपको महसूस होता है। जैसे हमारी ज़िंदगी में गुरु कैसे आए, आपके बारे में बताया और आप बड़ी परेशानी में थे, जब तो आप बड़े मंदिर गए, ठीक है, या सत्संग में गए, ज़्यादातर ना बड़े मंदिर ही। आप बड़े मंदिर में जाके आपने पहला जब कदम बड़े मंदिर के अंदर रखा, तो क्या आपको महसूस हुआ? असीम शांति, प्योर प्योर ब्लिस, जिसको हम कहते हैं पीस। पहला कदम आप देखते हो कि हाय कितना सुंदर मंदिर है, कितना शांति है, हर कण में ऐसे लगता है गुरु जी हैं बड़े मंदिर में।
आप गए, आपको सब ने बताया ये शिव जी हैं, ये इनकी मूर्ति है। फिर आप अंदर गए, गुरु जी की गद्दी थी, वहाँ बैठे, बैठ के आपको चाय प्रसाद मिला, आप शबद कीर्तन आपने सुना। शबद कीर्तन सुनने के बाद फिर आप आज्ञा, फिर आपका लंगर हुआ। और ये जितना प्रोसेस हुआ जब पहली बार आप गए, आप देखो जब आप पहली बार गए तो आपकी क्या फीलिंग थी? एक अचंभे की कि ऐसा भी दुनिया के अंदर कोई मंदिर है कि जो इतनी शांति है, इतना डिसिप्लिन है, इतना सब कुछ है। आप वहाँ पर गए, लंगर किया, लंगर करने के बाद आज्ञा लेके पूरी कुटिया के दर्शन, पीछे झूले करके पूरी एक तरह से परिक्रमा करके आप घर वापस आए। घर आके वापस आपको लगा कोई ऐसी जगह क्या था जो अद्भुत है, जो कितनी शांति है वहाँ पर। आप धीरे धीरे जाने लगे। आप सबने बोला डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ गुरु जी के साथ, तो आप पूछने लगे कि डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनाना है। बस आपको जाना है, लंगर खाना है, शबद कीर्तन सुनना है, अगर सत्संग सुनने को मिले तो सुनने हैं। बस पहला स्टेप आपका ये है। धीरे धीरे आपको लगा कि आपका कनेक्शन जुड़ रहा है, आपको महसूस होने लगे, आप सत्संग सुनने लगे और आपको गुरुजी से कनेक्शन बढ़ता गया, आपको गुरुजी से प्रेम होता गया, आपको गुरुजी से एक लगाव होने लगा। अब आपके ज़ुबान पे गुरुजी आने लगा। थोड़े दिन बाद जब गुरुजी आने लगा तो किसी ने आपको सेवा दे दी बड़े मंदिर में। आप उछल पड़े। जब आप उछल पड़े, अब तो जी हमारे जैसा कोई नहीं है, देखो हम तो सेवादार बन गए। सेवादार नहीं भी बने, सेवा नहीं भी मिली, आपको लगा कि अब मुझे गुरुजी का ज़्यादा ज्ञान हो गया। आप संगत से ज़्यादा मेल जोल बढ़ाने लगे। आप संगत के अंदर और जब आप बहुत ज़्यादा मेल जोल बढ़ाएंगे तो कन्फ्यूजन आएगा, क्योंकि आपकी पर्सनल चीज़ें भी उसमें आ जाती हैं। सो क्या हुआ कि जा तो हम गुरुजी के पास रहे थे, बिल्कुल एकदम परफेक्टली जा रहे थे, बट जाते जाते हम थोड़ा सा इधर हो गए, थोड़ा सा उधर हो गए, और क्या हुआ, हमारा ध्यान गुरुजी से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होता गया। अब आप ये देखो कि जब आप शुरू हुए थे और उसके बाद आज आप कहाँ हो, ये आपको अपना नापदंड खुद करना है। आप कहाँ फंस गए हो, आपने ये खुद तय करना है। तो गुरुजी के साथ जो कनेक्शन है ना, वो बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सौम्य और शांत है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसमें कोई भी वहम की जगह बिल्कुल नहीं है कि आपने 11 सोमवार करने हैं, आपने चलिए रखने हैं गुरुजी के लिए, आपने व्रत रखने हैं गुरुजी के लिए, आपने अमृत वेला करना है गुरुजी के लिए। कुछ भी नहीं है गुरुजी का यहाँ पर ऐसा कोई वहम। वो कहते थे कि अगर तार जोड़नी है, अगर अमृत वेले उठना भी है तो आप अपने लिए उठो, आपके लिए कोई मनाही नहीं है। पर हम गृहस्थ जीवन वाले, हम क्या रात को 9 बजे सो सकते हैं? क्या 10 बजे सो के एवरीडे उठ सकते हैं? नहीं उठ सकते, पॉसिबल नहीं है। फिर बाद में सोते रहेंगे और सारे हमारे काम ऐसे ही हो जाएंगे। सो जो आप कर सकते हो तो सीधा सरल स्टेप करो अपने गुरु के प्रति कि आपका कनेक्शन, जब आप कहते हैं ना हमारा कनेक्शन नहीं लग रहा, हमारा ये नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम जाते जाते कहीं भटक गए। हम भूल गए कि हमें गुरु के साथ कनेक्शन बनाना है, इंसान और लोगों के साथ नहीं। संगत को रिस्पेक्ट दो, प्यार करो, बातें सुनो, सब कुछ करो, बट भटको नहीं। ये सबसे अहम चीज़ है कि आप गए तो कितने, आप जब गए थे कितना उछलते थे ना, सत्संग में जाना है, गुरुजी की बात पता लगे, गुरुजी को जानना है क्या है, कैसे चमत्कार हैं, या गुरुजी क्या क्या करते हैं, कैसे थे, सत्संग सुनने पुराने पुराने क्या बोलते थे, क्या वचन थे उनके, कितना आपके अंदर उत्सुकता थी ना, आज भी है। बट उसको एक होता है जानने की कोशिश और एक होता है उसको मानना। तो हमको मानने की स्टेज में आना है। तो इसीलिए आप गुरुजी से जब जुड़े थे, आप प्लीज़ वो वाला चेक करो कि जब मैं पहली बार गुरुजी के पास जैसे पहुंची थी, मैं अपना वो भी चेक करती हूँ हमेशा कि जब मैं पहली बार गई थी तो मैं उनकी शक्ल, उनका रूप देख के मेरे को लगा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, मेरी धड़कन ऐसी हो गई, मैंने कहा ये कहाँ से आ गए, कितने सुंदर, कितने ये मतलब मेरा मन था कि कितनी दिव्य रूप था उनका, दिव्य रूप है अभी भी फोटोग्राफ्स में भी। तो जब उनके पास गई तो कितना मेरे अंदर उत्साह था, कितना मेरे अंदर उमंग थी, तो आज भी सेम उमंग है, सेम आपकी फीलिंग है गुरुजी के साथ जुड़ने की या नहीं। ये आपको देखना है कि आज क्या वही है कि आप भटक तो नहीं गए रास्ता, आप
वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले जाते थे? क्या गुरु के साथ आज भी आपका वही प्रेम है, या कोई आपको वहम डाल देता है तो आप भटक जाते हो? नहीं, आपको सीधा सीधा कनेक्शन बनाना है अपने गुरु से। शब्द कीर्तन सुनो, शब्द कीर्तन में वाइब्रेशन होती है। क्यों? क्योंकि जो हम गाने गाते हैं, आई एम सॉरी टू से, मैंने बहुत सुन देखे हैं गाने सारे, मुझे कोई रस ही नहीं आया, मैंने सुना ही नहीं। क्योंकि जब गुरुजी ने कहा कि शब्द कीर्तन है तो वो है, वो अटल है, वो पत्थर की लकीर है। उसी के सुनने से कल्याण होगा आपका, उसी के सुनने में ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। क्यों? क्योंकि जो 10 गुरुओं की बानी है, वो कहते हैं ना धुर की बानी आई, है ना, जब उनको आती थी बानी तो वो लिखते थे ना, तो उनकी जो भक्ति है, उनका जो तप है, वो उस बानी के अंदर गया, इसलिए वाइब्रेशन है। और आज के टाइम में उसमें सीख भी बहुत सारी हैं। हम कैसे उठ के गाने गा देते हैं, हम कोई भी उठ के गाना गा देते हैं, कितना बेसुरा, कोई, आई एम सॉरी टू से, इतना बेसुरा गाना। मैं सोचती हूँ कैसे कनेक्शन बनता होगा। खुद को पता होना चाहिए कि आपके सुर लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, आपको गाना है या नहीं गाना है। प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल रखो इस चीज़ का, सीखो। अगर आपको गुरु के लिए गाना है तो पहले सीखो, अंदर से एक आवाज़ लाओ। आप ये नहीं कि उठ के ऐसे हमने गा दिया, वो रस नहीं है। तो आपको शब्द कीर्तन पे आपको ज़रूर स्ट्रेस देना चाहिए, शब्द कीर्तन लगाने चाहिए। सारा टाइम भजन लगा के बैठ जाते हो, शिव के भी भजन लगा लेते हो, फिर कोई और भी लगा लेते हो, नहीं। लास्ट में आप 1-2 आप जगह लगा सकते हो, एक शिव का लगा सकते हो और अपना शुक्राना लगा सकते हो, मंत्र जाप, आरती कर सकते हो। बट पर आपका पूरा जो टाइम है, मान लो 2 घंटे का है, तो आपका 1.5-पौने 2 घंटे आपके शब्द कीर्तन चलने चाहिए, उसमें एक व्याख्या चलनी चाहिए। तब जाके आप सोचोगे वो वाइब्रेशन आएगी। ऐसी वाइब्रेशन नहीं आएगी। वाइब्रेशन वहीं आएगी जो गुरुजी का वचन मानोगे कि शब्द कीर्तन में ही वाइब्रेशन है। आपको समझ नहीं आ रही, पर वाइब्रेशन होगी और गुरुजी की वाइब्रेशन ही होगी। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे ना, तो आप देखोगे कि आपका कनेक्शन यहाँ से दिल से होगा, अंदर से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका अंदर से आएगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई बोले कि मेरा कनेक्शन ज़्यादा है, आप दूसरे को देखें इसका कनेक्शन तो बहुत है, इसको बहुत मैसेजेस आते हैं। गुरुजी को खिलौना भी ना बनाओ, आपके अंग संग रहते हैं, आपके अंदर रहते हैं। कोई भी आपका भी थॉट होता है, वो उसको भी आप गुरुजी का वचन बना देते हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी को अपने सपने सुनाते हो, सबसे पहली बात तो जो आपको गुरुजी ड्रीम में आते हैं ना, जब तक वो पूरा नहीं होता वो नहीं सुनाना, किसी को भी नहीं सुनाना। फिर वो क्या होता है कि वो ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। तो जब तक वो वचन पूरा नहीं हो जाता तब तक उछल उछल के बोलना नहीं है, ओ गॉड गुरुजी मेरे सपने में आए, गुरुजी ने मुझे ये बोला, गुरुजी ने ये दिखाया, ये दिखाया। नहीं, अगर किसी संगत के लिए भी आपको गुरुजी ने कुछ दिखाया है, उस संगत की निंदा नहीं करनी। उसके सामने जाके आपने उसको सटल तरीके से कुछ बात समझा देनी है, और ये नहीं बोलना कि गुरुजी मेरे सपने में आके तेरे लिए ये बोल के गए। उसको नीचा नहीं दिखाना, आप उसको समझा देना बड़े प्यार से, बस, और नहीं। ये नहीं कि उसको बुरा भी नहीं लगे और आप और बात भी कही जाए। तो ये जो सपने हैं ना, उनको भी सोच समझ के बोला करो कि आपके ड्रीम में आए। ये तो ऐसे है जैसे हर दूसरे बंदे को कह रहे हमें सपना आ रहा है, गुरुजी मैनू ए कहंदे ने, गुरुजी मैनू ए कहंदे ने, गुरुजी मैनू ए कहंदे ने। सो ये वाला जो सिस्टम है ना, ये हमको रखना ही नहीं है कि कहंदे ने, नहीं। गुरुजी ऐसे थे ही नहीं। गुरुजी सबको ऐसे टेलीपैथी से मैसेजेस नहीं देते थे। और अगर मेरे को कोई मैसेज आता है टेलीपैथी से और अगर मैं आपको सुना रही हूँ, अगर आपको डाउट आ गया तो वो गुरुजी का मैसेज नहीं होगा। अगर मेरे को टेलीपैथिकली कोई मैसेज आया है और वो संगत के लिए होगा तो वो आपके दिल में उतर जाएगा। ये बहुत क्लियर चीज़ है कि क्लैरिटी रहती है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि गुरुजी मैनू कहंदे ने जाके तू सूट ले आ, वो लाल रंग का सूट लैके आ। गुरुजी मैनू कहंदे ने ए झोला मेरे वास्ते बना ले। गुरुजी मैनू कहंदे ने ए सैट खरीद ले। गुरुजी मैनू कहंदे ने ए लंगर रख ले, ए कर ले, ओ कर ले। नहीं, मांग होनी चाहिए आपके अंदर गुरुजी के लिए, आपको मानने की मांग होनी चाहिए। मांगने की या ये सब सोचने की नहीं है। सोचो, ये हमारे अंदर के कई बार थॉट्स हैं जो हम उसको गुरु का रूप दे देते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखो। खुद आप समझदार हो, आपको समझ आ जानी चाहिए। तो इस नोट पे जय गुरु जी। आई थिंक बहुत मैंने बोल लिया, बहुत सारी बातें मैंने कह दी। और अब मुझे लगता है कि कभी और जब मिलेंगे तो और भी सारी बातें हम करेंगे। ये एक बातचीत है, एक सत्संग है, एक अपनी दिल की बात कहनी होती है, और सत्संग आप लोगों के पास भी है। बट बहुत प्यार से अपने गुरु जी से जुड़ो,
सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है गुरुजी। उनको चांदी की थाली में भोग लगाना, सोने की थाली में भोग लगाओ, बढ़ चढ़ के भोग लगाओ, ऐसे करना है, आसन सबसे ज़्यादा सुंदर बनाना है, ये भी करना है, वो करना है, सबसे ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन हमारी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। नहीं, आप उनको एक पत्तल में भी भोग लगाओगे पर वो भोग भाव का होगा, तो वो गुरु जी को परवानगी चढ़ेगी। हमें दिखावा नहीं करना, हमें अपने मीन्स में रह के, अपनी चादर में रह के गुरु की सेवा भी कर सकते हो। मेरे पास आज पैसे नहीं हैं तो मैं गुरु जी का सत्संग नहीं कर सकता, आप ये सोचते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 4 लोग बैठ जाओ, सिंपल खाना लंगर बना लो, भोग लगा लो। कपड़ा नहीं भी है, कोई नई साड़ी होगी, कोई कोई भी कपड़ा आप आसन लगा दो। ये नहीं कि आपको लाइटें भी लगानी है, फूल भी सजाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने बहुत सिंपल तरीके से अपने गुरु को याद करना है, और 4 लोग बैठ के भी याद करेंगे तो मिठास रहे आप आपसी आपस में आपकी, तो परवानगी चढ़ेगी, वो सत्संग सक्सेसफुल होगा। और अगर आप प्रेम से जुड़ोगे, सिंपल तरीके से जुड़ोगे, तो खुद के अंदर जो, क्या कहते हैं ना, हमने अपने अंदर ही इतने सारे मेस जिसको कहते हैं, क्योस जिसको हम कहते हैं, हिंदी का वर्ड नहीं मुझे समझ में आ रहा है मेरे को क्या बोलना है। इतना सारा हमने अपनी दुविधाएं अपनी सारी खुद की पाली हुई होती है ना, वो और बढ़ जाती हैं। क्योंकि अब हम, सिंपल तो था बट हमने देखा देखी सब जगह कर लिया सत्संग, उसने तो बहुत अच्छा किया, मेरे पास तो ऐसा चोला नहीं है, मेरे पास तो ऐसा ये नहीं है, ऐसा वो नहीं है, मेरे पास तो चांदी के थाल में भोग नहीं लगा सकती, मेरे पास इतना सुंदर तो नहीं है, तो मैं कैसे करूँगी? कुछ नहीं करना। गुरुजी भाव के भूखे हैं, आपकी चांदी सोने पोशाकों के भूखे नहीं हैं। आपका अंदर देखते हैं, आपकी आत्मा, आपकी आपके दिल देखते हैं, कितना बड़ा दिल है, कितना साफ दिल है, कितना भाव है आपके अंदर, और संगत की सेवा गुरु सेवा होती है। जो संगत आए उसको लंगर खिलाओ प्यार से, आपकी उसके साथ बनती है या नहीं बनती, वो आपको टेढ़ा लगता है कोई बात नहीं, पर वो गुरु के दरबार में, गुरु के सत्संग में आया, मत्था टेकने आया, उसको उतना ही आदर सत्कार देना है। ये है गुरु जी का एक बेंचमार्क, ये है गुरु जी की तरफ हमारा एक कदम। तो इस नोट पे जय गुरु जी। मुस्कुराते रहो, प्रॉब्लम्स के साथ भी मुस्कुराओ, और आंसुओं के साथ भी मुस्कुराते हुए अपने जीवन को निकालते जाओ। गुरु जी कहते हैं चलो 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 चलो, ऐसे ही हम अपना जीवन करेंगे। हाँ जी गुरुजी, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, ऐसे स्पीड में दौड़ रहे हैं हम कि प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं तब भी हम स्पीड में दौड़ रहे हैं, नहीं भी आ रही तब भी हम स्पीड में ही दौड़ रहे हैं। स्पीड में ऐसे नहीं कि ज़िंदगी, बट ये है कि हाँ चलते जाना है, रुकना नहीं है। ये गुरुजी की मेहर है, सारों के ऊपर गुरुजी की मेहर है, एक जैसी मेहर होती है। अपनी झोली बड़ी कर लो, श्रद्धा की झोली बढ़ा लो, प्यार की झोली बढ़ा लो, अच्छे कर्मों की झोली बढ़ा लो, नेक इंसान बनने की झोली अगर हम बढ़ाते रहेंगे, जितनी फैलाएंगे, ये सब चीज़ों से हमारी झोली बड़ी होगी तो ब्लेसिंग्स भी उतनी ही मिलेगी। सो अच्छे बने रहो, स्वस्थ बने रहो, खाने पीने का ध्यान रखो, और गुरुजी से जुड़े रहो। 1-to-1 कनेक्शन, आपको कोई विचोले की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के मैसेज की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी आपके अंग संग हैं, एक एक संगत के साथ आप गुरुजी का एक एक मोती हो। जय गुरुजी, मुस्कुराते रहो। और नमस्ते गुरुजी, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने सत्संग बैठ के सुना, और जो भी मैं कहती रही मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या बोलती जा रही हूँ, बट उनकी देन है, वो बोल पाएंगे तो मैं बोलूँगी। और अब फुल स्टॉप हो गया, अब मुझसे बोला नहीं। सो उस नोट पे खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन में आगे चलते रहो, गुरुजी से कनेक्शन बनाते रहो, और गुरुजी को खूब सारा प्यार करते रहो। जय गुरुजी, बाय बाय जी।